हर साल दुनिया भर में कई लोग मारे जाते हैं। ऐसी जगहें हैं जहां बहुत कम लोग गायब होते हैं, लेकिन ऐसी जगहें भी हैं जहां हजारों लोग गायब हो चुके हैं। आज के एपिसोड में हम आपको उन रहस्यमयी जगहों के बारे में बताएंगे जहां लोग सबसे ज्यादा बार मरते हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय उद्यान अपने आश्चर्यजनक परिदृश्य और लुभावने नजारों के लिए प्रसिद्ध हैं। हालांकि सब कुछ उतना सही नहीं है जितना लगता है। पता चला कि ये पार्क ऐसे स्थान हैं जहां लोग अक्सर गायब हो जाते हैं। पिछले दशकों में 1000 से ज्यादा पर्यटक लापता हुए हैं। हैरानी की बात है कि इनमें से कई अनुभवी हाइकर्स थे। वे बिना निशान के गायब हो जाते हैं और कभी नहीं मिलते। डेविड पॉलिटिक्स, एक पूर्व पुलिस अधिकारी, ने 2008 में सेवानिवृत्त होने के बाद अमेरिका, कनाडा और यूरोप में रहस्यमयी गायबियों की जांच शुरू की। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रीय उद्यानों में गायबियों पर ध्यान केंद्रित किया। पॉलिडस ने अपनी किताबों में बताया कि कैसे उन्होंने बार बार इन पार्कों से लापता लोगों की सूची मांगी, लेकिन बताया गया कि ऐसी कोई सूची नहीं है और आधिकारिक सूत्रों ने बहुत रकम मांगी। पॉलिडस ने ऐसे मामलों का वर्णन किया जहां लोग अपने लापता होने का विवरण याद नहीं रख सके। पॉलिडस कहते हैं कि सबसे आम गायब होने वाले बच्चे हैं जो अपने माता पिता की नजर से कुछ मिनटों के लिए ओझल होते ही गायब हो जाते हैं। अपने शोध में पूर्व पुलिस अधिकारी ने पाया कि लोग अक्सर तूफान आने से ठीक पहले गायब हो जाते हैं। वेनेजुएला एक ऐसा देश है जो स्थिरता और सुरक्षा के साथ संघर्ष करता है। बार बार दंगे और एक भयावह अर्थव्यवस्था देश को परेशान करती है। अधिकारियों ने पर्यटकों को अपेक्षाकृत सुरक्षित महसूस कराने के लिए विशिष्ट क्षेत्र बनाए हैं। हालांकि इन क्षेत्रों में भी घटनाएं दुखद रूप से हुई। इन निर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटकों की मौत हो गई है। इन क्षेत्रों के बाहर गायब होने का जोखिम बहुत अधिक है। ये सब वेनेजुएला की उच्च अपराध दर के कारण है। वेनेजुएला के पहाड़ों को असुरक्षित माना जाता है। ऐसे कई ऐतिहासिक मामले हैं जहां पर्यटक पहाड़ी रास्तों से गए और कभी वापस नहीं लौटे। कई स्थानीय लोगों को लगता है कि पहाड़ रहस्यमय हैं और गायब होने के लिए यूएफओ, एलियंस या रहस्यमय जीवों को दोषी ठहराते हैं। वेनेजुएला की यात्रा करते समय हमेशा एक बड़े समूह में यात्रा करें और कभी अकेले न घूमें। ऐसा लग सकता है कि मेक्सिको दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से नहीं है। ये एक विशाल राष्ट्र है, एक लोकप्रिय गंतव्य है जहां हजारों लोग पर्यटन के लिए आते हैं। फिर भी ये याद रखना जरूरी है कि मेक्सिको विरोधाभासों का देश है। जबकि पर्यटक क्षेत्र अपेक्षाकृत सुरक्षित है, असली मेक्सिको कई लोगों के लिए एक वास्तविक दुस्वप्न है। बहुत समय पहले वहां एक दुखद रिकॉर्ड स्थापित किया गया था। ऐसे मामलों की रिकॉर्डिंग शुरू होने के बाद से अब तक 100 लापता लोगों को दर्ज किया गया है। दुर्भाग्य से उनमें से कुछ पर्यटक भी होते हैं जो सिर्फ आराम करने और असली बरिटोस और टेकीला का स्वाद लेने के लिए आते हैं। लोगों के लापता होने के लिए जिम्मेदार मुख्य अपराधियों में से एक ड्रग कार्टेल और मैक्सिकन गिरोह हैं। गिरोह लोगों का अपहरण करने और फिरौती मांगने में माहिर हैं। न केवल अपराध में शामिल लोग गायब होते हैं, बल्कि आम लोग भी गायब हो जाते हैं जो गलत समय पर गलत जगह पर होते हैं। गिरोह और कार्टेल बिना किसी हिचकिचाहट के निर्दोष गवाहों को बेरहमी से मार देते हैं। हालांकि सभी गायबियां कार्टेल और अपराधियों से जुड़ी नहीं होती हैं। कई पर्यटक देश के अनदेखे हिस्सों में खो जाते हैं। बिना गाइड के जंगली सड़क पर भटकना लगभग त्रासदी की गारंटी है। होंडुरास को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक के रूप में जाना जाता है। यहाँ अपराध दर बहुत अधिक है। चोरी और अन्य अपराध इतनी बार होते हैं कि पुलिस सभी मामलों को संभाल नहीं पाती है। बड़े शहरों में भी हमेशा किसी न किसी परेशानी का जोखिम रहता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि होंडुरास का दूसरा सबसे बड़ा शहर सैन पेड्रो सुला सबसे खतरनाक जगह माना जाता है। यहाँ लगातार गोलीबारी, कार चोरी, विस्फोट और डकैती होती रहती है। होंडुरास में अक्सर लोग मारे जाते हैं। अपराधी अपने प्रतिद्वंद्वियों और आसपास के लोगों को खत्म कर देते हैं। वे लोगों का अपहरण कर उन्हें किसी अज्ञात दिशा में ले जाते हैं और इस तरह से पेश आते हैं कि कोई निशान न रहे। सैन पेड्रो सुला में हिंसा का स्तर बहुत अधिक है, जिससे ये रहने या घूमने के लिए खतरनाक जगह बन गई है। होंडुरास के राष्ट्रीय उद्यानों में भी लोग गायब हो रहे हैं। ट्रैवल एजेंसियां भी इस बारे में चेतावनी दे रही हैं। होंडुरास में लड़कियों को विशेष रूप से जोखिम है।
पुरुष साथी के बिना यात्रा न करने की सख्त सलाह दी जाती है। पनामा व्यापक रूप से पनामा नहर के लिए जाना जाता है, जो देश को पार करती है और 2 महासागरों को जोड़ती है। दुर्भाग्य से यह अपने लापता व्यक्तियों की उच्च संख्या के लिए बदनाम है। यात्रियों के पसंदीदा पर्यटक मार्ग खतरनाक माने जाते हैं। पनामा में देखने के लिए बहुत कुछ है। प्रकृति अद्भुत है, लेकिन यात्रा करते समय सतर्क रहना चाहिए। अकेले या जोड़े में लंबी पैदल यात्रा न करना बेहतर है। सबसे प्रसिद्ध और चौंकाने वाला मामला क्रिस खेमे और लैटॉन फ्रेंडीन का लापता होना था। वे 1 अप्रैल को लापता हो गए थे। कुछ दिनों बाद लड़कियों की तलाश शुरू की गई, लेकिन आंशिक रूप से ही सफलता मिली। पता चला कि लड़कियां बहुत समय पहले ही मर चुकी थीं, लेकिन उनके साथ वास्तव में क्या हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। हाईवे 16 एक हाईवे है जो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में स्थित है। ये एक आम अमेरिकी सड़क है जिसमें एक कंधा है, लेकिन यह सामान्य से बहुत दूर है। रहस्यमय तरीके से लोग नियमित रूप से इस मार्ग पर गायब हो जाते हैं, जिससे इसे वेस्ट हाईवे नाम मिला है। प्रिंस जॉर्ज और प्रिंस रूपर्ट पर्वतों के बीच लगभग 800 किलोमीटर के क्षेत्र में लापता होने की घटनाएं होती हैं। 50 वर्षों से लापता होने और मृत्यु की रिपोर्टें आती रही हैं। नतीजतन इस क्षेत्र में पैदल यात्रा के खतरों की चेतावनी देने वाले पोस्टर राजमार्गों के किनारे देखे जा सकते हैं। लापता लोगों की तस्वीरों के साथ रिश्तेदार जानकारी के लिए इनाम की पेशकश करते हैं, लेकिन खोज निरर्थक बनी हुई है क्योंकि लोग गायब होते रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ केवल महिलाएं और युवा लड़कियां ही गायब होती हैं। शायद कोई सेक्स का दीवाना एक ही मकसद से काम कर रहा हो। ये विश्वसनीय है, लेकिन इसमें खामियां हैं। कोई पागल 50 साल तक लगातार कैसे काम कर सकता है? क्या उम्र उसे शिकारों को मारने देती है? इतनी लंबी अवधि तक काम करना असंभव लगता है, जिससे सवाल उठते हैं। अगर ये सच है तो 50 साल तक कोई उसे क्यों नहीं पकड़ पाया? और तीसरा, वह 800 मार्ग तक उन भयावह स्थानों को कैसे कवर करता है जहां लोग गायब हो जाते हैं? वे पश्चिमी गोलार्ध तक ही सीमित नहीं हैं। उदाहरण के लिए ऐसी ही एक जगह चीन में हजू घाटी में है। ये बांस अच्छी तरह से बनाए गए रास्तों और कोहरे के साथ एक विशिष्ट एशियाई स्थान है। ये सब अच्छा लगता है, लेकिन ईमानदारी से हाइसू में जाने से बचना सबसे अच्छा है। घाटी को पृथ्वी पर सबसे असामान्य क्षेत्रों में से एक के रूप में जाना जाता है, जहां लोग अक्सर गायब हो जाते हैं। इसकी शुरुआत 20वीं सदी के मध्य में हुई थी। 1949 में 30 चीनी सैनिक वहां गायब हो गए। 1966 में हाइजू में 6 सैन्य मानचित्रकार गायब हो गए। टीम का एक सदस्य मिला, लेकिन वह मानसिक रूप से बीमार था और कुछ नहीं बता सका। अंत में 1976 में 2 वनपाल घाटी में गायब हो गए। उनके सहकर्मी, जो थोड़ा पीछे रह गए थे, ने देखा। अचानक उन्होंने देखा कि कोहरे ने वनपालों को सचमुच अपनी चपेट में ले लिया है। आज भी लोग गायब हो रहे हैं और वैज्ञानिक इस अजीब घाटी की घटना को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे अभी भी नहीं जान पाए हैं कि लोग यहाँ क्यों गायब होते हैं। बरमूडा त्रिभुज से कम जाना जाता है, पर माना जाता है कि ये ज्यादा खतरनाक है। बरमूडा त्रिभुज की तरह यहाँ भी अजीब और रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। उदाहरण के लिए 1951 में अलास्का त्रिभुज में एक विमान बिना निशान के गायब हो गया था। व्यापक खोजों के बावजूद कोई मलबा, यात्री या अवशेष कभी नहीं मिले। ये दुर्घटना अमेरिकी इतिहास की सबसे रहस्यमयी दुर्घटनाओं में से एक है। अन्य विमान और लोग जो मुश्किल से त्रिभुज को पार कर पाए हैं, वे भी यहाँ गायब हो गए हैं। पूरी अवधि के दौरान 16 से अधिक लोग गायब हुए हैं। ये संख्या बरमूडा त्रिभुज की तुलना में बहुत अधिक है। इसका कारण अज्ञात है। कुछ लोग सोचते हैं कि असामान्य विद्युत चुंबकीय विकिरण इसका कारण है। कुछ का मानना है कि ये जियोपैथिक जोन के कारण है। कुछ लोग मानते हैं कि गुप्त परीक्षण करने वाली सेना जिम्मेदार है। आज के लिए इतना ही। थम्स अप, सब्सक्राइब करें और जल्द मिलते हैं।